So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी जो कि आपकी रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से। तो इस वैकेंसी के बारे में हम सारे ही डिटेल्स चेक करने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है एंड इम्पॉर्टेंट है फॉर्म फिल करना। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, तो आप लास्ट तक चेक करके जब मैं बता दूंगी आपको कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यू कैन जस्ट स्किप द वीडियो, यू कैन रिलीज द वीडियो, यू कैन गो फ्रॉम द वीडियो जैसा आपका मन करे। ठीक है, कंप्लीट वीडियो चेक करनी है तो प्लीज कंप्लीट वीडियो जरूर चेक करके जाइएगा क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी भी ठीक ठाक है, पर मंथ की सैलरी है, प्लस इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में ओनली आपका इंटरव्यू रखा गया है। इंटरव्यू जो है आपका वो ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, साथ ही में जो इंटरव्यू होगा वो आपका मिनिस्ट्री के अंदर ही जाके इंटरव्यू होने वाला है। तो यू विल हैव द एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग द इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर्स जो कि आपके मिनिस्ट्री में ही प्रेजेंट होंगे। तो एक तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और कुछ नहीं मिलता तो एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। ठीक है, एंड आई वुड जस्ट गिव माई बेस्ट विशेस कि आप लोगों का सिलेक्शन जरूर हो। स्टार्टिंग में बोल देती हूँ कि प्लीज जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है वो लोग मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आई विल ऑल्सो फील हैप्पी एंड दिस विल ऑल्सो मोटिवेट मी टूवर्ड्स मेकिंग मोर नंबर ऑफ द वीडियोज। फाइन, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द वीडियो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट मैंने ओपन अप करके रखी है। ठीक है, इसमें मैंने करियर और वैकेंसी वाला टैब पे क्लिक करके ये वाला पेज ओपन अप किया हुआ है। ठीक है, इसमें आप जाएंगे तो ज्यादा दूर नहीं जाना है, सेकंड नंबर पे हमारे पास है एंगेजमेंट ऑफ द यंग प्रोफेशनल्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, डिस्प्ले अप टू 8 फेब। इसका मतलब है कि ये वैकेंसी आपको 8 फरवरी 2026 तक दिखाई देगी। यहाँ पे साइड में हमारे पास पीडीएफ का लिंक प्रेजेंट है, उस पर मैं क्लिक करूंगी एंड ये डाउनलोड होके पीडीएफ हमारी ओपन अप हो रही है। लेट अस जस्ट ओपन एंड देन वी विल सी वन बाय वन क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ये हमारी पीडीएफ ओपन हो गई है एंड लेट अस जस्ट स्टार्ट कि क्या बोल रहा है। एंगेजमेंट ऑफ द यंग प्रोफेशनल्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, राइट। देन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि सारी जो गाइडलाइंस है सब कुछ प्रेजेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि 8 फरवरी 2026 टिल 5:30 PM तक आपका फॉर्म, क्योंकि फॉर्म जो है वो ऑफलाइन आपको सेंड करना है। लास्ट में इस पीडीएफ के लास्ट में फॉर्म प्रेजेंट है, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। एक एनवलप लेना है, उसमें फॉर्म को यू जस्ट पुट द फॉर्म इनसाइड दैट एनवलप एंड उसके बाद आप उसे स्पीड पोस्ट करने वाले हैं। तो 8 फरवरी तक आपको फॉर्म फिल करने की डेट नहीं है, 8 फरवरी तक आपका फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, एंड नोट डाउन कर लेंगे कहीं पे, राइट। उसके बाद हम चेक करेंगे, ये जनरल हमारी चीजें हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये है हमारे डिटेल्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। नंबर ऑफ यंग प्रोफेशनल्स टू बी एंगेज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। हम सबको पता है पहले से ही कि जो यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी होती है। 1 साल इनिशियली आपका जो टेन्योर होता है एंगेजमेंट का वो 1 ईयर होता है एंड उसके बाद बढ़ के वो 2 या 3 साल तक हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं। हम मतलब मिनिस्ट्री कैन इंक्रीज द टेन्योर, राइट। तो नंबर ऑफ पोजीशंस जो है वो 6 है, लेकिन इट इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री कि वो उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, 6 का 7 करना है, 10 करना है, जितना रिक्वायरमेंट होगा दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ओनली। ना पीरियड ऑफ एंगेजमेंट देख लेते हैं। इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जैसे मैंने आपको बताया है कि 1 साल के लिए है एंड उसके बाद उसको हम टेन्योर को एक्सटेंड भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स एंड योर आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपका अप्रेजल कैसा है, अप्रेजल ऑफ द परफॉर्मेंस। ठीक है, देन एज लिमिट क्या है इसमें, इट शुड नॉट बी मोर देन 32 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 जुलाई 2026। 1 जुलाई 2026 को आप अपनी एज कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास बहुत सारे एज कैलकुलेटर के जो एप्लीकेशंस हैं हमारे फोन में प्रेजेंट है, सर्च कर लोगे एज कैलकुलेटर, अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करोगे। ठीक है, किस डेट तक आपको कैलकुलेट करनी है मेंशन करोगे, वो डेट है 1 जुलाई 2026। इस तारीख तक आपकी एज अगर 32 ईयर्स भी होती है तो आप एलिजिबल होते हैं, उससे ज्यादा अगर एज होगी तो तब उस केस में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है,
अब मंथली रेम्यूनरेशन इन लोगों ने कितना रखा है, यानी कि मंथली सैलरी आपको 40,000 रुपीज की दी जाएगी हर महीने, ₹40,000, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक है। और कोई अलाउंसेस इसमें नहीं होते हैं, एग्जैक्ट डॉट आपकी सैलरी 40,000 रुपीज पर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए बोला है कि नीचे आप लेटर नंबर ये पढ़ सकते हैं। प्लेस ऑफ वर्क पे आप ध्यान देते हैं, दो जगह है जहां पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है, दोनों दिल्ली के अंदर ही है, लेकिन दो अलग अलग ऑफिस है। पहला ऑफिस क्या है आपका, आयुष भवन जीपीओ कॉम्प्लेक्स INA न्यू दिल्ली, यहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है। या फिर आपको ऑफिस ब्लॉक 3 NBCC बिल्डिंग ईस्ट किदवई नगर न्यू दिल्ली में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो न्यू दिल्ली ही आपका बेसिकली पोस्टिंग का जो प्लेस है, उसमें दो ऑफिस में से किसी भी एक ऑफिस में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट की क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे एलिजिबल होते हो नहीं होते हो। एक इंपॉर्टेंट तो एज क्राइटेरिया होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया होता है। सो लेट अस जस्ट चेक। तो क्या बोला है, persons having the bachelor's degree in the relevant subject or the technical qualifications like B.Tech, MBA or equivalent in relevant field or subject। अब ये relevant field और subject हम चेक कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ बैचलर्स डिग्री है या उसके साथ में आपके पास B.Tech है, साथ में नहीं, उसके अलावा अगर बैचलर्स नहीं है, नॉर्मल बैचलर्स आपके पास नहीं है, आपने B.Tech MBA किया है, तो भी आप क्या हो जाते हैं, यू विल बी एलिजिबल। डिजायरेबल में क्या है कि अगर आपके पास मास्टर्स है, एमफिल है, PhD है, तो वो और भी बेटर आपकी क्वालिफिकेशन हो जाती है, बिकॉज दैट इज डिजायरेबल, दैट इज नॉट कंपलसरी। कंपलसरी में ग्रेजुएशन वाला पार्ट ही कंपलसरी है, ठीक है। द कैंडिडेट, और क्या बोला है कि कैंडिडेट शुड हैव द गुड कमांड ओवर राइटिंग इंग्लिश और हिंदी, आपको अच्छे से हिंदी और इंग्लिश लिखना आना चाहिए। गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ द टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे आपको काम करना भी आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड पजेस द स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड द इंटरपर्सनल स्किल, बहुत अच्छी आपकी कम्युनिकेशन एंड द इंटरपर्सनल स्किल भी होनी चाहिए। तो ये सब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आ जाता है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हो, आपको कंप्यूटर पे अच्छे से काम करना आता हो, और हिंदी और इंग्लिश में आपको इन दोनों भाषाओं में अच्छे से लिखना बोलना पढ़ना आता हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या बोला है। इसके बाद इन्होंने ये फॉर्म हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया कि फॉर्म पे आप कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसको पेस्ट कर लोगे, देन यहाँ पे मेंशन करोगे कि आप यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी के लिए अप्लाई करो, पोस्ट अप्लाइड फॉर यंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। अपना नाम लिखेंगे इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स, अपना फादर्स हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब रेफरेंसेस की बात करते हैं। रेफरेंसेस में क्या है, आप प्रोफेशनली जो आपके सीनियर्स हैं, या तो आपके हेड हो सकते हैं, आपके गाइड हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, जो भी लोग आपसे सीनियर हैं या आपके कलीग हैं जो आपसे प्रोफेशनली कनेक्टेड हैं, उन लोगों के नाम, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर आप यहाँ पे लिखोगे। ऐसे 2 लोग चाहिए, ठीक है, जिससे कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाले आपके रेफरेंसेस को कांटेक्ट करना चाहे इन ऑर्डर टू गेट अ फीडबैक आपका उन लोगों से, तो वो वहां से ले सके, ठीक है। तो क्या क्या आपको यहाँ पे मेंशन करना है, यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द रेफरी, देन यू हैव टू ऑल्सो गिव द ईमेल आईडी एंड ऑफ कोर्स द फोन नंबर और द मोबाइल नंबर, ठीक है। ये 3 चीज आप 2 लोगों के बारे में, 2 रेफरेंसेस के बारे में यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। देन यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करना है, कौन सी डिग्री है, कौन सा डिप्लोमा है, एंड सबका आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लगानी है, तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी रखेंगे। देन आपके पास जो भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसका भी सेल्फ अटेस्टेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करना है, यहाँ पे पीरियड ऑफ सर्विस, कब से आप काम कर रहे हैं, एंड रिटायरमेंट वाले लोग अगर अप्लाई करेंगे तो पोस्ट हेल्ड प्रायर टू द रिटायरमेंट, ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड यहाँ पे लास्ट में आप अपने सिग्नेचर करेंगे, एंड इस आई थिंक 2 पेज है उनका प्रिंट आउट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सब क्या है, ये सेम एडवर्टाइजमेंट आपका यहाँ पे हिंदी में प्रेजेंट कराया गया है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी कुछ जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस फॉर एंगेजमेंट ऑफ द यंग प्रोफेशनल्स इन द मिनिस्ट्री, ठीक है। तो अंडर साइन की ये है हमारी चीजें। अब हम इसमें कुछ जनरल गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं। लेट अस जस्ट सी कि हमारे पास कहाँ से कौन कौन लोग जो डिग्री वाले हैं ना, वो कौन कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं यहाँ पे। चलिए, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इस लाइन का क्या मीनिंग है कि रेलेवेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो रेलेवेंट सब्जेक्ट की लिस्ट मैंने बना के रखी है, इसी लिस्ट में से मैं आपको देख के बता दूंगी। रेलेवेंट सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हैं जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में अलाइन करते हैं, मतलब जो आयुष डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वही सारे क्या होंगे, रेलेवेंट सब्जेक्ट होने वाले। अब वो वाले सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जिन लोगों के पास BA MS की डिग्री है,
ठीक है, जिनके पास BHMS की डिग्री है, या फिर आपके पास BUMS की डिग्री है, या फिर आपके पास क्या है, एक होता है हमारे पास BNYS की डिग्री, ठीक है। इनमें से आपके पास किसी में भी बैचलर्स प्रेजेंट है, आप हो जाएंगे एलिजिबल। अब इसके अलावा और कौन कौन एलिजिबल है कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री प्रेजेंट है इन लाइफ साइंसेस, ठीक है, या फिर आपने बैचलर्स किया हुआ है जूलॉजी बॉटनी में, उस केस में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। साथ के साथ में आपने क्या किया है, आपने बैचलर्स किया हुआ है पब्लिक हेल्थ में, एजुकेशन वाले भी एलिजिबल हैं। साइकोलॉजी में आपने बैचलर्स किया है, या फिर आपने होम साइंस न्यूट्रिशन में किया है, एंड उसी के साथ साथ में आपने अगर सोशलॉजी या सोशल वर्क में आपके पास बैचलर्स की डिग्री प्रेजेंट है, उस केस में आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। वीडियो स्लो करके पॉज करके सुन लेना कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट बोले हैं। मैंने बोला है BAMS, BHMS, BUMS, BNYS, बैचलर्स इन लाइफ साइंसेज जूलॉजी बॉटनी, उसी के साथ साथ में आपने होम साइंस न्यूट्रिशन, आपके पास एजुकेशन है, आपने पब्लिक हेल्थ में ग्रेजुएशन किया है, या फिर आपने सोशलॉजी या सोशल वर्क में अगर ग्रेजुएशन किया है, इन ऑल दीज केसेस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। एंड पर्सन हैविंग मास्टर्स डिग्री, लेकिन मास्टर्स डिग्री तभी काम करेगी अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री प्रेजेंट है। इसेंशियल है बैचलर्स में यही सब्जेक्ट होने चाहिए है, ठीक है। मास्टर्स में आपका वो सब्जेक्ट है या नहीं है, वो सिर्फ डिजायरेबल है। अगर बैचलर्स में है आपके पास तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन का मीनिंग होता है ये। साथ में बीटेक, MBA और इक्विवेलेंट में, बीटेक की कोई भी ब्रांच, आपने बीटेक किसी भी ब्रांच से किया हो, आपने एमटेक किसी भी ब्रांच से किया हो, या फिर आपने MBA किसी भी फील्ड से किया हो, चाहे फाइनेंस हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, वॉट एवर यू हैव डन, HR हो गया, ठीक है, किसी भी फील्ड से आपने MBA किया है, तो उस केस में भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वाले क्वालिफिकेशन सेक्शन को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। एंड उसके बाद में हमें जो इंपॉर्टेंट बात जाननी है वो ये है कि अगर आपकी 40,000 सैलरी आपको हर महीने मिलेगी, 1 साल बाद अगर एक्सटेंशन होता है तो उस केस में आपका 5% का क्या हो जाएगा, रेम्यूनरेशन में इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। तो 5% ऑफ द 40,000 आपका नेक्स्ट ईयर की सैलरी यहाँ पे बन जाती है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, उसी के साथ में प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी हमें पता है। तो ये वही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है। TA योगा प्रोफेशनल्स को अलाउड मिल जाएगा इन ऑर्डर टू अंडरटेक द डोमेस्टिक टूर्स फॉर विच TA विल बी अलाउड फॉर ट्रैवलिंग बाय एयर। अगर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंडर एज ए यंग प्रोफेशनल कहीं पे विजिट करना है तो उस केस में आपको TA दिया जाएगा। योगा प्रोफेशनल्स का स्पेशली मेंशन है, ठीक है। यंग प्रोफेशनल्स की जितनी वैकेंसी है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, क्यों इंक्रीज करनी है या नहीं करनी है, स्क्रीनिंग कमेटी है। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस PDF का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो लास्ट डेट है उससे पहले इस जो PDF के लास्ट में फॉर्म दिया है उसका प्रिंट आउट ले लेना, अपनी फोटो पेस्ट कर देना, फिल कर देना। साथ में 10th से लेके 10th, 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जहां तक पढ़ाई करी है सबकी मार्कशीट एंड डिग्री का प्रिंट आउट ले लेना। साथ के साथ में कहीं पे काम किया है तो उस जगह का भी प्रिंट आउट, वहाँ का जो एक्सपीरियंस होगा वहाँ का उस एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट भी आपको ले लेना है, एनवलप में डाल देना है। एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, यहीं से चेक कर लोगे। PDF का लिंक ऑब्वियसली मैं शेयर करूंगी एंड यू आर जस्ट गोइंग टू पोस्ट इट एंड देन वेट फॉर द इंटरव्यू स्क्रीनिंग कमेटी। आपका अगर CV जो है, आपका जो पूरा फॉर्म है उसको स्क्रीन इन हो जाते हो तो इंटरव्यू होगा एंड आफ्टर दैट यू विल बी सिलेक्टेड ओनली। सो ये था इस इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जितनी मुझे इस टाइम आई कैन टेल यू। उसके अलावा और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट डाउन, ठीक है, कमेंट बॉक्स है आप लोगों के लिए, उस कमेंट बॉक्स में इस क्वेरी को लिख दीजिएगा, थोड़ा देर से सही बट आई ऑलवेज रिप्लाई, ठीक है। कुछ कुछ रह जाते हैं जो इररिलेवेंट मुझे लगते हैं क्वेश्चन, उनके रिप्लाई देना मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट समझती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, उसके अलावा जो भी क्वेरीज है आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि वो सब मैं आपको क्या कर दूँ, रिप्लाई कर दूँ। तो दिस वाज अबाउट दिस। नेक्स्ट वीडियो भी मुझे बनानी है आप लोगों के लिए, एक और वैकेंसी आई हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ध्यान रखिएगा अपना, एंड उसी के साथ साथ में जो वीडियोज आती है उनका भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारी वैकेंसीज होती है जिनका आपको नहीं पता होता है, इसीलिए ये चैनल है। सो दिस वाज अबाउट दिस। कब तक के लिए जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।